नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बिहार में जहरीली शराब से मौत ने नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून की पोल खोलकर रख दी है। सुशासन का दावा करने वालों सवालों पर कई लोगों ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं और अब नीतीश कुमार इन सवालों से घिर भी चुके हैं और टारगेट नीतीश कुमार की सरकार। प्रशासन ने बेतिया में 15 और गोपालगंज में 11 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि आंकड़ा और भी बड़ा है और मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि जहरीली शराब के शिकार कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। 2 जिलों में 26 मौत के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में शराबबंदी फेल हो गई है। सवाल उठे तो सरकार सामने आई। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक ने वही घिसा पिटा बयान दिया। अभियान तेज करेंगे, कार्रवाई होगी। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा, ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। तो इस पर और जो कार्रवाई है कानून के मुताबिक, वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे और इसको लेकर के जरूर हम चाहेंगे कि एक अभियान और तेजी से फिर चले। हम लोगों ने, पुलिस ने और एक्साइज विभाग ने लगातार गिरफ्तारियां की हैं, अवैध शराब बरामद की है, IMFL किया है, देसी लिकर किया है, बहुत 50-55 हज़ार से ज़्यादा गाड़ियां सीज हुई हैं। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, लगातार इसमें कार्रवाई होती रही है और ये एक लोगों को भी समझना चाहिए और बार बार हम लोगों ने सचेत भी किया है आम जनता को, और कि इस तरह की गलत शराब का सेवन या शराब का सेवन न करें। जहरीली शराब से बार बार मौत के बाद शासन से लेकर प्रशासन तक सवालों के घेरे में है। बिहार में 15 दिनों में कम से कम 37 लोगों की मौत जहरीली शराब के कारण हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के सरैया में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बेतिया में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। गोपालगंज की बात करें तो यहाँ 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सिवान के गुठनी में भी कुछ दिनों पहले जहरीली शराब ने 5 लोगों की जान ले ली। विपक्ष का आरोप है कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई करती ही नहीं है। जहरीली शराब पता नहीं क्या क्या डाल करके लोग बेच रहे हैं, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। ये बार बार कहा जा रहा है कि साहब आपका कागज पर है, ये जो शराबबंदी है खुलेआम बिक रहा है, सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जिद बनाए हुए हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि आप ईमानदारी के साथ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े पुलिस ऑफिशियल का नाम आया, एक SP का नाम आया, एक जिले का, एक जांच हो गई, जांच में संलिप्तता पाई गई, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं किया। आप पर पॉलिटिकल दबाव पड़ा, आपने कार्रवाई नहीं किया। एक मंत्री का नाम आया, उनका स्कूल है, उस स्कूल से ट्रक में जो है शराब पकड़ा गया, उनके भाई का नाम FIR में आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, हमारी नीयत शराबबंदी पर बहुत क्लियर है। हमारे मुख्यमंत्री जो मुखिया हैं इस प्रदेश के, वो चाहते हैं कि इस प्रदेश में शराबबंदी लागू हो। घटनाएं हुई हैं, इस घटना को अब और क्यों हो रही है, क्योंकि महिलाओं के कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, कल खुद भी बोल रहे थे। अब इस पर एक बड़ा अवेयरनेस कराएंगे, क्योंकि हम कोई बेच रहा है उसके खिलाफ तो एक बात होती है कि आप बेच रहे हैं तो आपको गिरफ्तारी होगी, लेकिन कुछ लोग पी भी रहे हैं ना, क्यों पी रहे हैं? जनता गुस्से में है, विपक्ष आक्रामक हो गया है, लिहाजा प्रशासन डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है। DM से लेकर SP तक जहरीली शराब से मौत की पुष्टि करने से बच रहे हैं। जो अभी तक तथ्य सामने आया है, इससे लगता है कि स्पिरिट से ही लोग बनाने का प्रयास किए हैं। स्पिरिट से चूंकि चुलाई है नहीं और न ही ये विदेशी है, तो स्पिरिट से बनाने का प्रयास किए हैं, लेकिन FSL का रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरीके से सब कुछ कहा जा सकता है। ये अभी संदेहास्पद है कि लोगों के बयान के आधार पे ये लग रहा है कि जहरीली शराब से की मौत हुई है। इसकी पुष्टि अभी ऑफिशियल तरीके से नहीं की जा सकती। 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है और 30 जो सस्पेक्टेड पाउच है 200 ml का, उसकी रिकवरी की गई है
और साथ ही साथ जो हम लोग पूरा जो ये सस्पेक्टेड सप्लाई चेन है स्पिरिट से और उसको डाइल्यूट करके जो शराब बनाते हैं, उसके पूरे सप्लाई चेन की जितनी कड़ियां हैं उन सभी कड़ियों पर हम लोग काम कर रहे हैं। उन सभी कड़ियों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। वहाँ लोकल जो SHO हैं और जो लोकल चौकीदार हैं, उस समय जो घटना हुई उसके इंटेलिजेंस गैदरिंग में उनकी लापरवाही सामने आई थी, तो उसमें एक SHO को और चौकीदार अभी सस्पेंड किया गया है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद साल 2021 में अब तक 15 जगहों पर जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आ चुके हैं और इस साल अब तक 90 से ज्यादा मौतें हुई भी हैं। विपक्ष इसके लिए सीधे नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आज बिहार में नशाबंदी नहीं है। आज वहाँ कई माफिया ये काम कर रहे हैं और उसमें तमाम सरकारी मिशनरी से लेकर सरकारी पदाधिकारियों से लेकर पुलिस पदाधिकारियों से लेकर और वो तमाम असामाजिक तत्वों का उसमें एक तरह से वो गठबंधन बन चुका है। इसके लिए सीधे सीधे बिहार सरकार जिम्मेदार है। देखिए, इसके लिए बिहार की सरकार जिम्मेदार है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि बिहार के अंदर नाजायज़ शराब ना बने, इस तरीके की लिक्कर ना बने, और अगर ये लोग मारे गए तो मेरे उनके परिवारों के साथ सहानुभूति है, लेकिन इसके लिए मैं बिहार की सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। शराबबंदी पर बिहार का आंकड़ा जो सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। शराबबंदी के बावजूद शराब पीने वालों की संख्या महाराष्ट्र से भी यहां ज्यादा है। यानी जिस बिहार में शराब बेचने और पीने पर बैन है, वहां महाराष्ट्र से भी ज्यादा शराब का कंजम्पशन होता है, यानी कि पी जाती है। और महाराष्ट्र में तो शराबबंदी भी नहीं है। NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 15.5% पुरुष शराब पीते हैं, जबकि महाराष्ट्र में शराब पीने वाले पुरुषों की संख्या 14% से भी कम है। विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल के नेता भी जहरीली शराब से मौत पर अब सवाल उठाने लगे हैं कि ये शराब के धंधा करने वाले जो लोग हैं ये सभी बड़े लोग हैं, और बड़े लोगों का मतलब होता है जिनकी राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच होती है बहुत ऊंचा ऊपर। जब तक शराब बनाने वाले लोग हैं उनको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, और शराब के धंधा करने वाले लोग, इस तय है कि शराब के धंधा करने वाले लोग हैं और वो बाहर से शराब ले जाके बिहार में पहुंचाते हैं और उस शराब के धंधा में लोगों को रखते हैं और उन गरीबों से शराब का धंधा करवाते हैं। अब पकड़ में आता है तो वही गरीब पकड़ा जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।